अब राजनीतिक फायदे के लिए हमारे देश की सबसे भरोसेमंद संस्था यानी हमारी भारतीय सेना को भी बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आरजेडी नेता मनोज झा नजर आ रहे हैं। उनके अगल बगल कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें देश की मीडिया के सामने पीड़ित सैनिक और पूर्व सैनिक के रूप में पेश किया गया और आरोप लगाया गया कि ये सभी जवान भुखमरी की कगार पर हैं और सेना में सेवादारी के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। विपक्ष ने भी इस वीडियो को हाथों हाथ लिया और इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई कि वाकई हमारी सेना अपने ही जवानों के साथ गलत कर रही है। लेकिन इस कहानी का असली सच तब सामने आया जब खुद इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ने इस पूरी घटना को एक झूठ बताया। सेना ने एक ही झटके में इस पूरे वीडियो को फर्जी और भ्रामक करार कर दिया। भारतीय सेना के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर जो लोग सैनिक बनकर बैठे हैं, उनमें से 3 तो सैनिक ही नहीं हैं। उन्हें पहले से ही गंभीर अनुशासनहीनता और खराब आचरण के चलते सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। और चौथे व्यक्ति के बारे में भारतीय सेना ने कहा कि ये एक भगोड़ा है जो बिना बताए ड्यूटी छोड़कर भाग चुका है। अब भाई सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का झूठ पूरे देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसको मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझा सकता हूँ। पहला तो ये कि इससे जवानों का मनोबल गिरेगा, क्योंकि भाई जब बर्खास्त किए गए और भगोड़े सैनिकों को नेशनल टीवी पर हीरो की तरह पेश किया जाता है तो ये संदेश जाता है सेना में कि भाई नियम तोड़ने वालों को अब राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। दूसरा ये कि अगर देश की जनता के मन में सेना के प्रति ही अविश्वास पैदा हो जाए तो फिर आंतरिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान और चाइना जैसे देश इस तरह के वीडियोस का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को खराब भी कर सकते हैं। और तीसरा ये कि हमारी भारतीय सेना दोस्तों हमेशा ही पॉलिटिकली न्यूट्रल रही है। सरकारें बदलती है लेकिन सेना सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है और इसीलिए सेना जैसे एक संवेदनशील संस्था को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए मंच पर घसीटना बेहद ही शर्मनाक है। और भाई ये कोई मामूली राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जब देश की सुरक्षा और सेना के सम्मान की बात आती है तो उसके साथ समझौता तो कम से कम नहीं करना चाहिए। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।